नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः मेरे इस YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर बात की थी कक्षा 11 जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 की जीव विज्ञान की जो पहली यूनिट है और पहले यूनिट का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं और पहले पाठ का नाम है जीव जगत। पाठ का नाम क्या है? जीव जगत, मतलब जीवों की दुनिया, जीव जगत। अब देखिए, हम जीव जगत की बात करें तो इसमें कई सारे जीव है या समस्त जीव इस जीव जगत के अंदर पाए जाते हैं और ये जो जीव है अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जीव नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ठंडे स्थान है, वहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं। कोई गर्म स्थान है, जैसे गर्म झरने आदि, तो यहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते हैं। जैसे और उदाहरण लें, पर्वत ले लें, पठार ले लें, महासागर ले लें। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते। मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल डेजर्ट, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। झील है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ हमने महासागर लिख दिए तो यहाँ तो लवणीय जल पाया जाता है। इसके अलावा अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब जो मीठा पानी है, जो नदी तालाब आदि में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जीव, कुछ ऐसे जीव जैसे घोड़े हैं आदि, ये दौड़ने वाले जीव हैं, तो ये सरपट दौड़ते रहते हैं। कुछ जीव है जो उड़ने वाले हैं, जैसे पक्षी है, ये उड़ने वाले जीव है। तो कुछ जीव है वो उड़ते भी हैं। फूलों की बात करें तो खिलखिलाते फूल, लहलहाती फसलें आदि। अब ये हम प्रकृति की बात करें तो ये सब चीज़ें प्रकृति के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा प्रकृति के अंदर कई ऐसे जीव भी है, कई ऐसे जंतु भी है जो दूसरे जंतुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। जैसे आक्रमणकारी शार्क जो मछली है, उसके जो यदि दृश्य को देखा जाए तो वो बहुत ही सुंदरता भरा होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर ये सभी चीज़ें हैं जो है ये एक तरह से चमत्कारिक है, चमत्कार है, या इसको हम कह सकते हैं विस्मयकारी घटनाएं हैं। विस्मयकारी घटनाएं हैं, इन सब से मिलकर है वो जीव जगत बनता है। ये सब चीजें हैं तो ही जीव जगत हम कहेंगे। मतलब सभी प्रकार के जीव इन स्थानों पर पाए जाते हैं, इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसको हम पूरे ब्रह्मांड को मिलाकर या समस्त प्रकार के जितने भी जीव जंतु है, छोटे से छोटा और उससे लेकर बड़े से बड़ा जंतु, यहाँ तक के समस्त प्रकार के जंतु है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये सब पूरा जो काम है ये प्रकृति के द्वारा संचालित है। प्रकृति के द्वारा संचालित है, ये विभिन्न प्रकार के जीव है। अब ये जीव आप कई बार देखते हैं कि ये आपस में सहयोग भी करते हैं, सहयोग की भावना से रहते हैं। जीव जगत के अंदर कुछ जीव है वो शत्रुता का व्यवहार भी रखते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, जैसे भोजन आदि के लिए। तो ये सब प्रकृति की देन है और प्रकृति के अंदर ये सब घटनाएं होती रहती है। तो जो जीव की हम बात करते हैं, जो जीव हम बात कर रहे हैं, ये जीव जो पर्यावरण की बात करें या जिसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी की बात करें, तो ये सभी जीव है वो अजैविक जितने भी घटक है, अजैविक घटकों से भी
संबंधित रहते हैं, संबंध बनाए हुए सामंजस्य के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये विभिन्न प्रकार के जीव है, इनको अजैविक घटकों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी जीव है, ये जीव प्रकृति के अंदर जितने भी अजैविक घटक है, जितने भी निर्जीव घटक है, उनसे ये आपस में सामंजस्य बिठा के रखते हैं। इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, पारितंत्र में पढ़ते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये कुल मिला के हमने ये बात की एक जीव। अब हम बात करते हैं जीव है क्या, किसे कहेंगे जीव? जीव जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म, जीव है क्या? यदि हम जीव के बारे में सिंपली बात करें तो जीव क्या है? जीव या तो कोशिका है या फिर कोशिकाओं का संगठन है, या कोशिका कह सकते हैं या कोशिकाओं का संगठन है। ऐसा कोशिकाओं का संगठन जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें विकास भी होता है और उपापचय की क्रियाएं पाई जाती है, और इन सब में समस्थापन, समस्थिति बनी रहती है, सामंजस्य के साथ ये सब काम चलता है। इसके अलावा जीव के अंदर अपने समान प्रतिरूप या कॉपी बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। तो ऐसे कोशिकाओं को समूह को हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। तो देखिए, जीव के अंदर क्या होगा? सबसे पहले वृद्धि और विकास, उपापचय की क्रिया होगी और अपने समान प्रतिरूप बनाने की क्षमता पाई जाती है। प्रतिरूप, अपने समान बनाने की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और ऐसे जो कोशिका या कोशिकाओं के समूह होते हैं, उसी को हम जीव कहते हैं। परिभाषा निकल के आती है, कोशिका या कोशिकाओं के समूह या कोशिकाओं के समूह को जीव कहा जाता है। यदि हम एक जीव क्या है उसके बारे में बात करें तो जीव क्या है? कोशिका या कोशिकाओं का समूह जिसमें क्या हो? वृद्धि हो, विकास भी हो, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं भी पाई जाए और अपने समान प्रतिरूप बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? जीव या ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब ये जो जितने भी जीव है, इन जीवों की यदि हम बात करें कि जीवों के लक्षण क्या है, जीवों के लक्षण, अब देखिए जितने भी जीवों के लक्षण हैं, इन लक्षणों को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि जीवों के अंदर ही पाए जाते हैं तो उनको तो हम जीवों के विशिष्ट लक्षण कहेंगे, और यदि ऐसे के ऐसे लक्षण जीवों में पाए जाते हैं और निर्जीव में भी पाए जाते हैं तो उसको हम विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। अब देखिए, उदाहरण के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि, ग्रोथ। कोई भी जीव है, जीव जन्म लेगा, उसके बाद में क्या होती है? कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जीव क्या करता है? ग्रोथ करता है या वृद्धि करता है। तो जीवों के अंदर सबसे पहला एक गुण है कि वो जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद उनमें वृद्धि पाई जाती है। अब ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि निर्जीव के अंदर भी होती है। निर्जीव के अंदर क्या? जैसे मान लो चट्टान है, पत्थर है, उसके ऊपर अन्य जो पदार्थ है वो चिपकते जाएंगे, उसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसका आकार बढ़ता जाएगा। तो ये जो वृद्धि है, ये जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वृद्धि है वो निर्जीव के अंदर भी पाई जाती है। क्लियर है? वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन जीवों के अंदर वृद्धि पाई जाती है। जीवों के लक्षण में हम इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा यदि हम विशिष्ट लक्षण की बात करें तो जनन पाया जाता है। जनन का मतलब क्या है? एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन। संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, उसको हम कहेंगे जनन। तो जीवों के अंदर, जीवों का ये स्पेशल गुण है, सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है कि उनमें जनन की क्षमता पाई जाती है, अपने समान संतान उत्पन्न
कर सकते हैं, इसको हम जनन कहते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद है, कुछ एक ऐसे जीव भी है जिनमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि जनन है वो जीवों का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन यदि जो अपवाद है इसके, जैसे खच्चर है, बंदी मधुमक्खी है, ट्रांसजेंडर है, इनमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनन है वो भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जीवों के अंदर जनन की क्रिया नहीं पाई जाती है। इसके अलावा उपापचय की बात करें, उपापचय मेटाबॉलिज्म जीवों का एक ऐसा लक्षण है जो जीवों के अंदर ही पाया जाता है, निर्जीव के अंदर नहीं होता। उपापचय का मतलब है जीवों के शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, जीवों के शरीर के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? उपापचय कहेंगे। अब ये उपापचय दो प्रकार का होगा, उपचय और दूसरा अपचय। देखिए, उपचय का मतलब यह है कि जीवों के शरीर के अंदर जो छोटे छोटे पदार्थ है वो मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को तो हम कहेंगे उपचय। लेकिन श्वसन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा? जो बड़े पदार्थ उस जीव के शरीर के अंदर है उसका क्या होगा? वो टूटकर छोटे पदार्थों में टूटेंगे, वो टूटेंगे और छोटे पदार्थों का निर्माण होगा। तो बड़े पदार्थ टूटकर जब छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे अपचय कहा जाएगा। तो उपापचय जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा जीवों के अंदर प्रतिकृतिकरण, जीवों के अंदर प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाता है। प्रतिकृति का मतलब है इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए, जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, ये डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं, हूबहू उसकी जैसी है वो प्रतिकृति कर सकते हैं, उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये इनका विशेष लक्षण है, निर्जीव के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जीवों के अंदर उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। उत्तेजनशीलता का मतलब है वातावरण के अंदर जीवों को कोई उद्दीपन प्राप्त होगा, वातावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होगा उसके प्रति ये क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उत्तेजनशीलता के अंदर वातावरण से कोई जीव उद्दीपन प्राप्त करेगा तो वह जीव उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, और इसके लिए जीवों के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि तंत्रिका तंत्र के दौरान, या तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें जो मस्तिष्क पाया जाता है और मेरुरज्जु पाई जाती है। कई बार एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, उस जीव का जो ब्रेन है वो काम नहीं करता है, लेकिन बाकी वाले जो सिस्टम है वो उस जीव के शरीर के अंदर काम करते रहेंगे। तो ऐसी जो स्थिति होती है इसको हम कोमा की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा की स्थिति। वो होता जीव है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेन है वो डेड हो गया है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कोमा। इसके अलावा अब जीवों की और बात करें तो जीवों के अंदर है वो गति पाई जाती है, गति करते हैं जीव, और जीवों का शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। जीवों के शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है। जीवों की मृत्यु होती है, जीवों की मृत्यु होती है। जीव है वो जन्म लेते हैं। इसके अलावा जीव जिस वातावरण में पाए जाते हैं उस वातावरण में रहने के लिए वो खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलन पाया जाता है। जिस वातावरण में, जैसे मान लो मरुस्थल में रहने वाले जंतु मरुस्थल के अकॉर्डिंग उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं ताकि वो उस वातावरण के अंदर आराम से रह सकते। जैसे मान लो जल के अंदर रहने वाले जंतु हैं, वो जल के अंदर रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है। इसके अलावा जंतु के शरीर के अंदर समस्त क्रियाएं है वो सामंजस्य के साथ कंप्लीट होती है। सभी क्रियाएं सामंजस्य के साथ में चलेगी, इसको हम कहेंगे समस्थापन। एक जीव है तो उस जीव का एक निश्चित है वो जीवन चक्र होता है। इसके अलावा
समस्त जीव है वो पोषण का कार्य करते हैं, क्योंकि जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो पोषण का कार्य भी करते हैं। अब पोषण का कार्य करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करना है तो उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन मतलब गैसों का विनिमय होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, इसका मतलब उनमें श्वसन तंत्र भी पाया जाता है। ये सब होगा तो उनमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको बाहर त्यागने के लिए जीवों के अंदर उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है। और जितने भी मटेरियल शरीर के अंदर है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर रुधिर पाया जाता है, पंप करने के लिए हार्ट भी पाया जाता है। तो इसके लिए इन जीवों के अंदर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। तो ये जितने भी हमने अनुकूलन आदि जो लक्षणों की बात की है, ये जीवों के विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। देखिए, हमने बात की जीव जगत के बारे में, इन स्थानों पर जीव पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर ये जो क्रियाएं हो रही है ये चमत्कार से कम नहीं है, हमारे लिए है वो विस्मयकारी घटनाएं हैं। कुछ जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कुछ है वो शत्रुता रखते हैं, कुछ पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जितने जीव है ये अजैविक घटकों के साथ में संबंधित होते हैं, सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं। जीव की बात करें, जीव कोशिका या कोशिकाओं का संगठन है, कोशिकाओं का समूह है जिनमें वृद्धि हो, विकास हो, उपापचय हो और अपने समान है वो प्रतिरूप या कॉपी बनाने की क्षमता भी इनमें पाई जाती है। लक्षणों के बारे में बात करें तो जीवों में वो वृद्धि पाई जाती है, जनन की क्रिया करते हैं, उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, प्रतिकृतिकरण अपने समान जो जैसे मान लो मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होता है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जो तत्व है, एक ऐसा जो पदार्थ है उसकी हूबहू कॉपी होती है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी बनती है उसी को हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण। और जो अनुवांशिक पदार्थ है वो होता है डीएनए। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण जिसको हम कहेंगे प्रतिकृतिकरण वो होता है। उत्तेजनशीलता, वातावरण के अंदर यदि जीव को कोई उद्दीपन मिलता है तो उसके प्रति जीव है वो अनुक्रिया करते हैं, इसके लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जीव गति करते हैं, कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बना होता है, जन्म लेते हैं, जीवों की मृत्यु भी होती है और जिस वातावरण में रहेंगे उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाएंगे और समस्थापन के साथ जितने भी सिस्टम है, जितने भी अंग है आपस में सामंजस्य बिठाकर कार्य करेंगे, जिसको हम कहेंगे समस्थापन। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर जीव जगत और सामान्य जीव की परिभाषा और जीव के सामान्य लक्षण इसके बारे में है वो पढ़ने का प्रयास किया, डिस्कस किया। धन्यवाद।